तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ऑपरेशन ट्रू लव महानवा का चैप्टर 6 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है सुई के साथ, जिसकी आंखें जो यूनिक होता है वो ढक रहा होता है ताकि सुई देख ना ले कि कमरे के अंदर यानी कि रूम के अंदर क्या चल रहा है। तो जो सुई होती है लेकिन इन्यूक का हाथ अपने आंखों से हटाती है और इन्यूक का हाथ पकड़ के उसे बगल वाले कमरे में ले जाती है। ऐसा देखने के बाद जो रैम होती है उसको मतलब कुछ दिखाई तो नहीं दिया होता, पर उसने कुछ सुन लिया होता है। तो वो कहती है मीनू से कि मुझे लगा मैंने किसी की आवाज़ सुनी। और जो मीनू होता है वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। फिर जो रैम होती है वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है? मुझे लगता है सुई का काम अभी तक ख़त्म हो गया होगा, पर वो अभी तक आई क्यों नहीं? क्या मैं उसे कॉल करूँ? फिर हमें दिखाया जाता है सुई के साथ और यून्यूक को। जो यून्यूक होता है वो सुई से कहता है आखिर तुम कर क्या रही हो? लेकिन जो सुई होती है वो यून्यूक का मुँह बंद कर देती है और रोने वाली आँखें लेकर अपनी बोलती है एकदम चुप रहने के लिए। उतने में हमें मीनू की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि रैम से कि क्या तुम चाहती हो कि सुई इतना जल्दी यहाँ पे आ जाए? मैं तो कहता हूँ काश वो आए ही ना, सिर्फ़ हम दोनों एक डेट की तरह जाएँगे, बहुत मज़ा आएगा। ये सुन के जो सुई होती है उसको और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो रोने लगती है। उसके बाद जो यून्यूक होता है वो एक गहरी साँस लेता है और फिर कहता है कि क्या सच में तुम ऐसे ही रोते रहने वाली हो? और ये बताओ तुम कब तक ऐसे रोने वाली हो? क्या तुम पूरी रात यहाँ पर ऐसे ही खड़ी रहोगी? पर जो सुई होती है उसको उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और फिर वो कहती है मैं जा रही हूँ। तो जो यून्यूक होता है वो उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम? तो जो सुई होती है वो कहती है कि मूवी देखने के लिए। ये सुन के यून्यूक का दिमाग ही हिल जाता है और वो सोचता है क्या बकवास कर रही है ये। वो सुई से कहता है क्या तुम सच में उनके साथ जाना भी चाहती हो? तो जो सुई होती है वो उसके एकदम करीब आ जाती है और कहती है उसके पास आके कि मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें मुझ पर दया आ रही हो, तुम हमेशा से मुझे ऐसे ही देखते आए हो, समझे? और ये सब सुन के जो यून्यूक होता है वो कहता है कि तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? फिर सुई कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें ये सब सुनना पड़े, तो अच्छा रहेगा कि तुम मुझे इस तरह से देखना बंद कर दो, और वहाँ से चली जाती है। फिर जो सुई होती है वो रोते-रोते मीनू की उसी बात के बारे में सोच रही होती है, जब मीनू ने कहा था कि काश सुई आए ही ना और हम दोनों अकेले में एकदम मस्त मूवी देखने जाएँ, एकदम डेट जैसा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो फिर जो सुई होती है उसको हमें एक पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के रो रही होती है। उतने में ही उसे रैम का कॉल आता है और जो रैम होती है वो कह रही होती है सुई से कि मैं अभी क्या कहते हैं तुम लोग का तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ सुई, तुम कहाँ रह गई हो? क्या तुम्हारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? हम लोग यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पर जो सुई होती है वो उनसे कहती है कि अकेडमी में अचानक उसे कुछ काम आ गया तो उसे पढ़ने जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करो कि तुम दोनों के दोनों अकेले ही मूवी देखने चले जाओ। सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर जो रैम होती है वो पूछती है क्या कुछ हुआ है? लेकिन जो सुई होती है वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो सुई होती है फ़ोन काट देती है और फिर से रोने लगती है। वो रोते-रोते सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या था? क्या रैम को सच में मीनू के साथ ऐसा करने की ज़रूरत थी भी कि नहीं? और अगर वो सच में मीनू के साथ बहुत पहले से ही ऐसे ही रह रही है, तो उस एक टाइम का क्या जब मैंने रैम को बताया था सब कुछ। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुई होती है और रैम होती हैं, वो अपने कमरे में बैठी होती हैं। वहाँ पे जो सुई होती है वो रैम से कुछ बातचीत कर रही होती है और उसी के बीच में वो बताती है कि मैंने मीनू को किस करने की कोशिश की थी। तो जो रैम होती है वो कहती है तो तुमने क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? आगे बताओ मुझे। फिर जो सुई होती है वो कहती है लेकिन क्योंकि जो मीनू है वो बच्चों जैसा है, यानी कि मिनवू है वो बच्चों जैसा है, इसी वजह से उसने मुझे किस करने नहीं दिया और वो हमेशा मुझे टीज़ करके ये सारी बातें छुटा देता है, करने की कोशिश नहीं करता कुछ। तो फिर जो रैम होती है वो कहती है, "अरे यार! ये तो बहुत बकवास हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए था? फिर आगे क्या हुआ?" तो जो सुई होती है वो हल्का-सा मुस्कुराती है और शर्माते हुए कहती है, "तो मैंने उसका सर पकड़ लिया और फिर और बस इतने में ही अपनी सुई बात छोड़ देती है।" लेकिन जो रैम होती है उस टाइम पे कहती है, "वो तो तुमने सच में किया, तुम सच में एक असली वुमन हो।" और इसके बाद जो रैम होती है वो सोच रही होती है कि सुई ने किस किया होगा मिनवू को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो जो सुई होती है वो कहती है, "अरे नहीं, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो, इतना आगे की मत सोचो। मैंने तो बस उसे एक पैक दिया था, समझी तुम?" और फिर उसके बाद जो रैम होती है कहती है, "अरे यार! ये तो बहुत बोरिंग हो गया, तुम तो ये पहले भी दे चुकी हो ना, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ना है।" फिर उसके बाद जो रैम होती है और जो सुई होती है उनकी ऐसी बातें कंटिन्यू हो रखी होती हैं। फिर हमें करंट टाइम पे दिखाया जाता है सुई को जो कि बहुत परेशान हो रही होती है, लेकिन वो अपने आँसू पोंछती है और घर चली जाती है। जब सुई घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक मैसेज आता है जिसको वो देखती है, जिसमें उसने एक फ़ोटो भेजी होती है रैम ने सुई को, जिसमें इन जो हमारा मीनू होता है वो बर्गर खा रहा होता है और पोज़ मारते हैं दोनों के दोनों। तो जो रैम होती है वो कहती है बर्गर क्वीन्स के जो बर्गर्स हैं वो वाक़ई में कमाल के हैं। इनका स्वाद कमाल का है। जो मीनू है उसने अभी अपना दूसरा हैमबर्गर खा रहा है, वो सच में एक पिग है जो कि इतना ज़्यादा खा दे रहा है। तो तुम अच्छे से पढ़ना, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। और उसके बाद जब सुई होती है घर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक प्लेट में 2 सैंडविचेज़ रखे होते हैं और एक स्टिकर मतलब चिट जैसी रखी होती है, बिल्कुल वैसी जैसी मीनू रखता था उसके लिए। फिर उसके बाद जो रैम का चिट होता है वो सुई पढ़ने लगती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि
क्या वो लड़की जो कि बहुत देर रात तक अकेडमी में रुक के पढ़ाई कर रही थी, उसे थकान नहीं हो रही है? मुझे पता है कि तुम बहुत भूखी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ये स्नैक्स रख रही हूँ। इन्हें आराम से खाना और अपनी भूख मिटा देना। तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी प्यारी रैम। और ये पढ़ के जो सुई होती है वो कहती है कि ये प्यार भरे शब्द और ये प्यार के शब्दों से भरा हुआ प्यारा सा सैंडविच मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील करा रहा है। पर क्या? मुझे ये फ़ील करा रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा। मुझे इसे पढ़ के बहुत डिसअपॉइंटेड फ़ील हो रहा है। आखिर रैम मुझे धोखा दे रही है और उसके बावजूद भी वो ऐसा कैसे मेरे लिए छोड़ सकती है? फिर उसके बाद जो सुई होती है वो उस चीट को एकदम अपने हाथ से मरोड़ देती है और रैम के मुँह पे फेंक देती है। और फिर रैम के कमरे में जो होती है जब सुई वो कहती है गुस्से में रैम से उठ जाने के लिए और कहती है रैम उठ जाओ। जो रैम होती है वो भी उठ जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अब आगे जो लड़ाई होगी इन दोनों के बीच वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। और लड़ाई होगी भी कि नहीं उसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।